हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस अभी आए हैं हम मॉल। तो मॉल में हमें लेना था बहुत ज़रूरी सामान, तो रात में ही हमने सोचा कि जाते हैं और लेके आते हैं, क्योंकि होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको बहुत ज़रूरी होती हैं और आपको चाहिए ही होती हैं, तो फिर लगता है कि यार लेके ही आनी पड़ेंगी, अब इसके बिना हमारा घर का काम चलेगा ही नहीं। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जो मुझे तुरंत क्विकली जाना पड़ा और लेने लानी ज़रूरी ही बन गया मेरे लिए। तो वो वीडियो में आप बने रहना, आपको पता चलेगा क्या मैंने ख़रीदा है क्या नहीं ख़रीदा है। ठीक है, वैसे मैं आपको पूरे स्टोर की विजिट करा देती हूँ। तो ये यहाँ पर चप्पलों का सेक्शन है, यहाँ पर हर प्रकार की चप्पलें लगी हुई हैं, बच्चों की, बड़ों की, बूढ़ों की, है ना, सभी तरह की चप्पल हैं। डेली वेयर, पार्टी वेयर, सब तरह का ही है यहाँ पे कलेक्शन। तो ये मैं आई हूँ विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि जो लेट तक खुला होता है उसी में जाने में फ़ायदा होता है। शॉप तो 8 बजे बंद हो जाती हैं, तो मुझे बहुत ज़रूरी था लेना, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं विशाल से ही लेके आती हूँ। तो यहाँ पर 300 रुपये की एक कुर्तियाँ लगी हुई हैं, 100 रुपये की चप्पलें लगी हुई हैं। और यहाँ पर जो भी ये होती है ना, जितनी भी वैरायटी हैं, वो सब सेल में लगी हुई है। किसी पे तो एक के साथ एक फ्री है, किसी पे 2 लोगे तो एक फ्री है, इस तरीके से है सब कुछ। और सारा कलेक्शन गर्मियों का ही आया हुआ है यहाँ पे। तो जो लोग डेली वेयर हैं या डेली ऑफिस वेयर हैं, मतलब डेली ऑफिस के लिए जाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। मॉल आए हैं अभी, तो कुछ सामान लेना था, तो सोचा चलते हैं खाना वाना खा के घूमने। तो इसलिए अभी जा रहे हैं दूसरे माले पे, देखते हैं क्या मिलेगा वहाँ पे और क्या पसंद आता है अन्नू भाई को। अन्नू भाई की चॉइस ज़्यादा चलती है हमारे घर में मम्मी ये ले लो, मम्मी वो ले लो, बहुत ही मम्मी मम्मी करता है। जो छोटे बच्चे करते रहते हैं ना, ये दिला दो वो दिला दो। इस पे नहीं जाना, इस पे क्रॉकरी तो इसी पे लग रही है। तो भाई हम वैसे घर के कपड़ों में ही आ गए हैं, देख लो मैं अभी खाना वाना बना के खा के बच्चों को खिला के, तो मैंने सोचा ऐसे ही चल लेती हूँ, क्या चेंज करूँ। आ गए ना, चलो। यहाँ तो बिस्किट वगैरह है ना। अच्छा, एक वो भी देखनी थी मुझे, प्रेस बेडशीट 200 में है, कॉटन की है यार, प्योर कॉटन की बेडशीट है। देखिए एक बार चेक करके, सिंगल है डबल है? ऊपर लिखा होगा ना सिंगल, सिंगल नहीं चाहिए, डबल बेड की। क्या कह रहा था, क्या लेना था? एक बार नज़र मार के देखते हैं कहाँ पर है। ये तो वाटर बोतल है सारी। ये आइस ट्रे होएगी, नमक की छिड़कन वड़कन तो हैगी। ये पूरा वो है सेट इसका। पर ये कांच की है, कांच की है बेटा, कांच की। तुम गिरा के 2 मिनट में कर दोगे। शुभ भाई कमाल कर देते हैं। पता नहीं तुम्हें शुभ भाई का क्या है ये हिसाब। नजर मार जल्दी जल्दी, क्या देख वो मिल जाए तो। कहाँ पे ढूंढे, क्योंकि अगर हम उधर गए तो वो वाली शॉप भी बंद ना हो जाए। अगर यहाँ नहीं मिला तो फिर हम वहाँ पे जाएंगे। मिल गया, दिखा कहाँ पर। वहाँ पे लगे हुए हैं सब एक से ही है, स्टील का ऐसा नहीं है कोई। सेम सेम तो चिकना सा देखना कोई नहीं देखा। और ये इसका बेलन भी इसी कलर का, देखिए ऊपर। इसका प्राइस चेक कर, क्या है ये 50 रुपये का, ये 85। अच्छा सही है ना। चल तो ये ले ले एक, है ना। हमें तो मेन यही लेना था, ये टूट गया था। और क्या लेना था अन्नू, एक ही सिलेंडर का ले लेते हैं, बाथरूम में ना बहुत काला कर देती है वो, देखियो। हाँ तो यही ले लेते हैं, ये सही रहेगा ना। वहाँ पे स्टैंड पे रखने में नीचे से सफाई भी हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी।
और क्या, कुछ भी नहीं और तो लेना। मगों के सेट भी देखने दो यार, मुझे मग खराब हो रहे हैं। क्या ये क्या बनाने का, ये तो पनीर टिक्का वगैरह इस पे रख के गैस पे रख दो। अच्छा, इस पे यहाँ पे बड़ा तवा नहीं मिलता ना, जो बहुत बड़ा तवा होता है जिसपे डोसा वगैरह बना लेते हैं। कितने मतलब सब चीज कहाँ पे, वो नहीं वैसा नहीं, चकोर जो आता है, चकोर वाला तवे तो इधर भी लग रहे हैं, लेकिन ये सब वैसे ही वाले तवे लग रहे हैं। इस पे हम क्या बना सकते हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा इस पे क्या। जैसे मलाई चाप बनाते हैं ना, आप गैस पे फ्राई करती हो तो इस पे रख के गैस पे रख देते हैं तो तंदूरी। चलो पहले इसके बारे में मैं देखूंगी क्या, फिर ले आऊंगी। कोई नहीं, आज दोबारा आते रहते हैं हम तो, रोज जब भी आते हैं जब देख लेंगे। और गाइज यहाँ पर आपने देख ही लिया होगा कि मैंने क्या लिया है। क्या मुझे लेना था, मेरा बेलन, चकला बेलन जो था वो उसको लेने आना था, क्योंकि जो बेलन था स्लिप से नीचे गिर के उसका एक साइड का जो हैंडल था वो टूट गया था, तो इसीलिए सुबह को रोटी बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, तो उसे मुझे एट अ टाइम लेने आना ही पड़ा। तो फिर मैं चकला बेलन लेने आई थी। और यहाँ पे मुझे सिलेंडर स्टैंड भी दिख गया, जो बाथरूम में बहुत ज़रूरी होता है। नीचे से ना सिलेंडर वो होके ना वो जंग खाने लगता है, तो वहाँ से पत्थर ख़राब होने लगता है, तो मेरे को यहाँ पे दिखा तो मैंने सोचा इसको ले लेती हूँ और इसको सिलेंडर को उस पर रखूँगी तो फिर अच्छे से सफाई वगैरह हो जाएगी। तो ये जो था सिलेंडर का स्टैंड वो 100 रुपीज़ का था, और जो चकला बेलन था वो शायद 130-40 रुपये में हमें दोनों मतलब पूरा पेयर मिल गया था। तो फिर मैंने ये 2 चीज़ें ली, बाकी तो मुझे और कुछ नहीं लेना था। तो लेकिन मैं देख रही थी जैसे बास्केट वगैरह सब्जियां रखने के लिए 100 रुपये के बने हुए थे, कि 100 रुपये में आपको 3 बास्केट मिल रहे थे, जिसमें आप टमाटर, आलू, प्याज तीनों एक साथ में मतलब रख सकते हो। तो एक ढक्कन वाले भी आते हैं, तो मैंने वो ऑनलाइन देखे थे, उस पर ढक्कन लगा होता है, वो भी मुझे अच्छे लगे ढक्कन, इसलिए क्योंकि होता है ना चूहे वगैरह हो तो वो ख़राब नहीं करेंगे। तो मुझे ढक्कन वाला ज़्यादा था, मैं जॉइंट वाला ढूंढ रही थी कि जिससे एक साथ तीनों जुड़े हुए मिले। तो देखो ये ढक्कन वाला है, लेकिन ये ढक्कन वाला वो नहीं है जो मुझे चाहिए था, क्योंकि मैंने देखा था उसको वो तीनों एक ही साइज में थे, और मतलब ये लगाओ कलर जो था उनका ब्राउन था। तो मुझे वो वाला सेट बहुत अच्छा लगा, जिसमें आपको कलर गंदे होने का भी इशू नहीं है, और दूसरी बात तीनों का साइज भी सेम सा था। तो वो वाला मैं सेट ढूंढ रही थी, वो यहाँ पर नहीं था, वो ऑनलाइन ही मिल सकता है। तो फिर उसके बाद हमने और चीज़ें भी देखी, जो जैसे बेडशीट हो गई या पिलो कवर हो गए या फिर पायदान हो गए। तो हमने सोचा कि चलो पायदान देख लेते हैं, अगर हमारा पायदान मतलब अच्छे होंगे, सही उसमें होंगे तो हम वहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे पायदान लगे हुए हैं। मैं चाह रही थी ग्रीन कलर का एक कारपेट मेन डोर के लिए बड़ा सा, क्योंकि ये बरसात शुरू होने वाली है, तो ना तो चप्पलों में मिट्टियाँ वगैरह बाहर से लग के आती रहती है, तो उस पर अच्छे से साफ़ होती रहती है। तो ग्रीन कलर का कारपेट बड़ा डाल दो तो उसमें अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो मैं सोच रही थी वो वाला हमारा पहले वाला ख़राब हो गया है, तो अभी ये वाला लगाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे ना एक अगर हम बड़ा लेने की सोच रहे हैं तो उसका पूरा रोल मिल रहा है, और अगर हम छोटा लेते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है साइज में। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा यहाँ पे शायद सही नहीं मिलेंगे, तो मैं पहले किसी शॉप से लेके आई थी, वहाँ का साइज़ बिल्कुल बढ़िया था, परफेक्ट था। तो मैं सोच रही थी वहीं से लूँगी जाके, क्योंकि यहाँ का साइज़ मुझे सही लग नहीं रहा, कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं। तो बस हमने कुछ चीज़ें देखी, और देखने के बाद बस मेन हमने 2 ही चीज़ें ली। देखो ये रहा कारपेट है, ये बहुत छोटा लग रहा था, मतलब साइज इसका ये लगा लो पूरे डोर पे भी नहीं आएगा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा। तो और हल्का इतना था कि पैर स्लिप हो गया ना, नीचे से दूर फिसल के जाएगा। भारी भरकम सा हो तो मतलब रुका रहता है ना, थोड़ा सा टिका रहता है, तो इस वजह से मेरे को समझ नहीं आ रहा था। ये वाला कारपेट था, ये इतना वजनी था नीचे से बहुत ज़्यादा, और ऊपर से इस पर ना वैसा लगा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ये ज़्यादा गंदगी ना फैला दे, क्योंकि ऐसी चीज़ों में ना धूल मिट्टी ज़्यादा चली जाती है ना, तो वो फिर काला करते हैं पैर, अगर आप उस पर रख के अंदर रखोगे तो काला करते हैं। तो मैं यही चेक कर रही थी कि कोई मिल जाए, पर ये बहुत छोटा लग रहा देखो, और हल्का भी था, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये फिसल के एकदम गिरा ना दे किसी को। तो मैंने कहा नहीं अन्नू, हम यहाँ से नहीं ले रहे हैं, फिर हम
ये शॉप से लेके आऊँगी, क्योंकि इसका मुझे सही नहीं हिसाब लग रहा है। तो होता है हमें कभी कभी एट अ टाइम बहुत ज़रूरी होता है, जाना पड़ता है, लेनी पड़ती हैं चीज़ें ना चाहते हुए भी। तो वही मेरे साथ हुआ। तो रात में जब वो गिर गया ना, तो भाई टूट गया उसका हैंडल। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि सुबह सुबह कैसे करेंगे हम, मतलब रोटी कैसे बनाएंगे, बिना चकले बेलन के रोटी तो बन ही नहीं पाएगी। तो इसलिए मेरे को आना ही पड़ा। टूटा तो बेलन था, लेकिन साथ में चकला भी लेना पड़ता। तो फिर मैंने दोनों ही चीज़ें ले ली, और बस यहाँ पे शुक्र था कि मिल गई मुझे, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती। आज बना रहे हम दाल तड़का। तो हमने पैन में तेल गरम कर लिया और उसमें डाल दिया जीरा। जीरे में डाला है थोड़ा सा हमने करी पत्ता, और करी पत्ते के बाद हमारे इसमें जाएगा प्याज। प्याज भूनने के बाद फिर इसमें जाएगा टमाटर। तो अभी पहले प्याज भून लेते हैं। इधर इसमें मेरे चावल भी बन जाएंगे। तो आज घर में बनेगा दाल चावल। तो यहाँ पर अभी मेरा प्याज जब भून लेगा उसके, तो प्याज हमारी भून चुकी है। अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर और हरी मिर्च। थोड़ा सा नमक, ताकि जल्दी से टमाटर अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर हमारी टमाटर अच्छे से गल गए हैं और अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब जब दाल तड़का बनता है और टमाटर प्याज का तड़का ना लगे तो क्या ही लगे। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। मसाले में गया ये धनिया पाउडर, और ये गई हमारी मिर्च। फिर अब जाएगी हमारी दाल। तैयार हमारा दाल तड़का। कितना अच्छा टेस्ट, देखने से कलर टेस्टी लग रही है और मस्त लग रही है ना। और जबकि इसमें मैंने कोई देगी मिर्च कुछ नहीं डाला, तब भी कम बढ़िया वाला कलर आ रहा है, एकदम मस्त, देखने से अच्छा लग रहा है इसको। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ दाल तड़का। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग कैसे बनाते हो। भाई देसी आदमी है तो देसी खाना खाना पसंद करते हैं। तो हमारे तो यहाँ पे गर्मियों में दाल चावल चलता है। तो बस आज बनी है तड़के वाली दाल, और साथ में बनेंगे चावल और फुल्का, और साथ में करेला। ठीक है ना। तो आज का हमारा खाना कुछ इसी तरह से होगा गर्मी का, क्योंकि गर्मी बहुत है। और दाल जो बनी है हमने बनाई है मूंग की धुली दाल, क्योंकि उड़द चने की दाल बहुत भारी हो जाती है, तो इसलिए मैंने वो नहीं बनाई। तो मैंने मूंग की धुली वाली दाल बनाई है। ये दाल हल्की भी होती है, खाने में टेस्टी भी होती है। तो इसलिए आज का खाना हमारा यही है। तो फिर आई मैं काली मंदिर। काली मंदिर मैं अन्नू के साथ आई थी। कभी कभी हमारा मन शांत होता है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान से अच्छा आपको कोई साथी नहीं मिल सकता। तो जब मैं मन से बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ या दुखी होती हूँ, तो इन माता के मंदिर आती हूँ, और अपनी जितनी भी मन में परेशानियाँ होती हैं मैं इनके पास छोड़ के चली जाती हूँ कि अब आपको देखनी है, मुझसे नहीं हो पा रही हैं। होता है ना, मैं अकेले नहीं सफ़र हम तय कर पाते, बच्चे चीज़ें नहीं समझ पाते, तो हमें चाहिए होता है कि कोई हमारी बात सुने, समझे और हमारी समस्या का समाधान निकाले। तो मेरे पास अब मेरे हस्बैंड तो है ही नहीं जो मेरी समस्या का समाधान निकालेंगे। तो पहले वही मैं उनसे बातें करती थी तो क्लियर हो जाती थी चीज़ें, लेकिन अभी कोई है ही नहीं जो मेरी बात अच्छे से सुने। तो मैं अपनी माँ से ही अपनी बात कहती हूँ और चली जाती हूँ। आज मदर्स डे भी है,